हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है बायो का, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपका लीफ में कहाँ पर होता है और लीफ में जहाँ पर होता है उसको हम लोग कहते क्या है, मीन्स कहने का स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो ओपन और क्लोज कब होते हैं, अगर ओपन होते हैं क्लोज होते हैं तो रीजन क्या होता है, इन सब की हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान से फोकस करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये आपका स्ट्रक्चर हम लोग डायरेक्ट ओपन किए ले रहे हैं, इससे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसा कि ये आपका सबसे पहले हम लोग यदि बात करते हैं, ये आपका पूरा बना हुआ है लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन स्ट्रक्चर, मीन्स टीएस ऑफ लीफ जो इंटरनल पार्ट होते हैं उसमें शो होते हैं। तो ट्रांसवर्स मीन्स ऐसे, मीन्स जैसे ये हमारा एक लीफ का पार्ट हो गया, यदि हम लोग इस टाइप से कट कर रहे हैं तो ये ट्रांसवर्स होता है, यदि आपका ऐसे होता है तो ये लेटरल होता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये जो आपकी अपर लेयर दिख रही इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन जो अपर लेयर दिख रही है, इसे हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल के अंदर जस्ट एक लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं इपीडर्मिस। अगर ये अपर साइड है तो इसे अपर इपीडर्मिस कहते हैं, और यदि यही लोअर साइड है तो इसको हम लोग लोअर इपीडर्मिस कह देते हैं। इसके बाद अगर हम इपीडर्मिस के थोड़ा और अंदर आते हैं तो अब अपर और लोअर जो इपीडर्मिस है उनके मिडिल का जो ये पार्ट है वो आपका कहलाता है जा करके मीसोफिल, और या मीसोफिल टिश्यू भी कह देते हैं। मीसोफिल टिश्यू जो होता है वो आपके टू टाइप के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो होता है आपका वो होता है पेलीसेड, और एक होता है आपका स्पॉन्जी। तो पेलीसेड में ये आपको दिख रहे होंगे, नाइन्थ के ये टॉपिक नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे स्पंजी में ये आपके दिख रहे होंगे छोटे छोटे आपके स्पंज टाइप में, तो ये स्पंजी होते हैं। फिर इसमें क्या होता है, बीच में एक पार्ट होता है जिसे हम लोग वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। इस वैस्कुलर बंडल में टू आपके टिश्यू पाए जाते हैं, एक को हम लोग कहते हैं जाइलम और दूसरे को हम लोग कहते हैं फ्लोएम। एक को कहते हैं जाइलम, दूसरे को हम लोग कहते हैं फ्लोएम। अब जाइलम का काम होता है कि जो जल है, वाटर है, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो प्लांट करते हैं वो जाइलम टिश्यू के अंतर्गत करते हैं, और जो फ्लोएम मतलब फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं वो आपका फ्लोएम के थ्रू करते हैं। तो ये आपकी लीफ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और इसमें जो लोअर एपिडर्मिस है या अपर एपिडर्मिस है जहाँ भी होगा, तो जो आपका स्टोमेटा होगा वो आपका यहाँ पर होगा, मीन्स एपिडर्मिस के मिडिल में। ये बेटा थोड़ा सा स्टोमा लिखा हुआ, स्टोमा नहीं है, ये स्टोमेटा है। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा से चर्चा करते हैं इनके ओपनिंग और क्लोजनिंग की, तो ओपनिंग और क्लोजनिंग की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टोमेटा कहते कैसे हैं। तो द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द surface of the green tables part, green parts and other soft aerial parts of plants are called stomata. They made up of specific kidney shaped cell, मतलब कि इसका जो साइज होता है किडनी शेप होता है। कैसे, जैसे ये आपकी इस प्रकार से एक किडनी होती है, इस प्रकार से ऐसे ये आपका ये इस प्रकार से ये किडनी टाइप के होते हैं। तो इस किडनी शेप में जो ये आपके पाए जाते हैं इसे हम लोग कहते हैं गार्ड, GAURD, गार्ड सेल कहते हैं हम लोग इसको। और ये जो गार्ड सेल के अपर में एक इस प्रकार से लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग थिन गार्ड सेल बोल देते हैं। जैसा कि अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें
तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट स्ट्रक्चर आपका ये बना हुआ। तो ये जो आपका जो अपर साइड ये दिख रहा है, ये दोनों आपके गार्ड सेल कहते हैं। और ये इसमें ये जो बीच में लिखा हुआ ये आपका बना हुआ, ये आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इट मीन्स इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कह देते हैं। अब ये आखिरकार जो डे टाइम होता है, डे में ये आपके क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जो नाइट में होता है, नाइट में ये क्लोज हो जाते हैं। डे में ओपन होने का जो रीजन होता है, उसमें क्या होता है कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होने की वजह से ये क्या होते हैं, ओपन और क्या हो जाते हैं, क्लोज होते हैं। तो ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट आपका, व्हेन दीज सेल बिकम्स टर्गिड देन द स्टोमेटा गेट्स ओपनड व्हाइल देन दे आर टर्न्ड फ्लैक्सीड द स्टोमेटा गेट क्लोज as the cell becomes flaccid then वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल मीन्स वाटर जो है जब जो गार्ड सेल के अंदर क्या होता है एंटर करता है तो क्या हो जाता है, फूल जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस जब आपका ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो स्टोमेटा होगा वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और जब फूल जाएगा मीन्स उसकी गार्ड सेल फूल जाएंगी। जब गार्ड सेल फूल जाती हैं तो ओपन हो जाता है। और यही जो नाइट का जो समय होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। इसलिए नाइट के टाइम पे ये आपके क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से जो 10th का ये टॉपिक होता है और बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक माना जाता है। इसलिए जो है आप लोग इसको टॉपिक को लिख भी लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादातर प्रयास करिएगा, जो भी छोटे छोटे ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं बोर्ड में या तो आए हुए हैं या तो आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अभी तक भी जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा दें। धन्यवाद।